हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी का आगाज करेंगे। ये कहानी एक लड़की की है। आस्तर की किताब में मरकूज वाकयात फारस बादशाह की महल में रूनमा हुए। एक दलेर और जुर्रतमंद यहूदी औरत है जिसका नाम आस्तर है। उसने अपनी जुर्रत और जानसारी से अपनी कौम को दुश्मनों से बचा लिया जो उनका नामो निशान मिटाने पर तुल गए थे। अक्सोरियस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही बादशाह है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। कि उन दिनों में जब बादशाह अपने तख्ते सल्तनत पर जो कैसरे सोसन में बैठा था, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल में अपने सब हाकमों और खादमों की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत और तमाम सूबों के उमरा और सरदार उसके हजूर जमा हुए। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उन सब को दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कैसरे सोसन में जमा थे, शाही बादशाह के बाग के सेहन में 7 दिन तक ज़ियाफत की। वहाँ सफ़ेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे जो कतान और अर्गवानी डोरियों से चांदी के हल्के और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और सियाह संगे मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे। उन्होंने उनको सोने के प्यालियों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही में बादशाह के कर्म के मुआफिक कसरत से पिलाई गई। मैं नोशी इस कायदा से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदादारों को ताकीद फरमाई थी कि हर शख्स की मर्जी के मुताबिक उनको दी जाए। और वश्ती मलका ने भी बादशाह की शाही महल में औरतों की ज़ियाफत की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने 7 ख्वाजा सरों को बुलाया और उनसे कहा कि वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन वश्ती मलिका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराहों की मार्फत मिला था आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत नाराज हुआ और दिल ही दिल में उसका गज़ब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा कि कानून के मुताबिक वश्ती मलका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने बादशाह का हुक्म जो ख्वाजा की मार्फत मिला ना माना। तब बादशाह और अमीरों के हुजूर जवाब दिया कि वश्ती मलका ने ना फक्त बादशाह का ही नहीं बल्कि सब उमरा और सब लोगों का जो बादशाह के कुल सूबों में थे कसूर किया है, क्योंकि मलका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी, जिसने उनके शोहर और उनकी नज़र में जलील हो जाएंगी। जब ये खबर फैलेगी कि बादशाह ने हुक्म दिया कि वश्ती मलका उसके हजूर लाई जाए, पर वो ना आई, और आज के दिन फारस और मादी की सब बेग में जो मलिका की बातें सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही करने लगेगी। यूं बहुत हकारत और तैश फैल गया। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में हो, ताकि बदला ना जाए कि वश्ती मलिका बादशाह के हजूर फिर कभी ना आएगी, और बादशाह उसका शाहियाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है अनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादिर करे उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शोहर की, क्या बड़ा हो क्या छोटा हो, इज्जत करेंगी। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई और बादशाह ने उनके कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सूबा बासूबा के खरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की जुबान में इसका चर्चा करें। इन बातों के बाद जब बादशाह का गज़ब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती मलिका को जो कुछ उसने किया था, जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था, याद किया।
तब बादशाह ने मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कमारियां ढूंढी जाएं और बादशाह अपनी ममलकियत के सब सूबों में मुनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कमारियों को कैसरे सोसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा के सपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफिज हो, और तहारत के लिए उनके सामान उनको दिया जाए, और जो कमारी बादशाह को पसंद आई वही उस मलिका की जगह मलिका बनेगी। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और फिर कैसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समी बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था। यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया और शाह यहूदा के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकत नज़र असीर करके ले आया था। उसने अपने चचा की बेटी यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने अपनी बेटी की तरह आस्तर की परवरिश की। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह को हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कारियाँ कैसरे सोसन में इकट्ठी होकर उस ख्वाजा सरा के सपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाएगी और औरतों के मुहाफिज के सपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और वो फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से की ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह पर ले जाकर रखा। आस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया, क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए। मर्दकी हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल है। जब एक एक कंवारी की बारी आई तो औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद बादशाह के पास पेश किया जाता। जब मर्दकी के चचा की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी बना कर रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, और जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई। सो आस्तर बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज़्यादा प्यार किया और वो उसकी नज़र में उन सब कमारियों से ज़्यादा अजीज़ और पसंदीदा ठहराई। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती मलिका की जगह उसे मलिका बनाया। बादशाह ने अपने उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त यानी आस्तर की ज़ियाफ़त और सूबों में मुआफ़ी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। और जब कमारियाँ दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था, और आस्तर ने ना तो अपने ख़ानदान और ना अपनी कौम का पता दिया, जैसा कि मर्दकी ने उसे ताकीद की थी, इसलिए कि आस्तर मर्दकी का हुक्म ऐसे ही मानती थी जैसे उस वक्त जब उसके यहाँ परवरिश पा रही थी। उन्हीं दिनों में जब मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था, बादशाह के ख्वाजा सरों में से दरवाज़ा पर पहरा देते थे 2 शख्सों ने बिगाड़ कर चाहा बादशाह पर हाथ चलाएं। ये बात मर्दकी को मालूम हुई और उसने आस्तर मलिका को बताया, और आस्तर ने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामले की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई कि वो दोनों एक दिन दरख्त पर लटका दिए गए, और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया।